हमारे घर में करवा चौथ की तैयारी चल रही है। हमारे करवा चौथ के लिए बर्त ले रही है, मेहंदी लगा रही है। मम्मी तुम्हारा मुंह देख सकती है, नहीं देख सकती है छन्नी। तुझे पता भी करवा चौथ के व्रत में क्या करते हैं? नहीं बनाऊंगा मैं, चाहे मर जाऊंगा। क्यों नहीं बनाओगे? शराब तुम्हें नहीं पीनी है। सारे पैसे ना मम्मी के पास ही रहते हैं, मम्मी से मांगने पड़ते हैं। फोड़ दूंगा मैं गाड़ी को भी, तेल को भी, इसको भी। बहन तो कुछ नहीं चाहिए, किसी मात्रा फोन नहीं आया है, 3 दिन हो गए। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दीपावली का त्योहार आने वाला है, घर में चल रही है खूब सारी साफ सफाई। पापा तो नहीं कर रहे, खैर मैं और मम्मी कर रहे हैं। सुबह सुबह मम्मी लगी पड़ी थी यहाँ पे, कहते हैं पूरे झाड़ू पोछे में। और गाइस देखो, आज सुबह सुबह ना मम्मी ने मेरे बूबू की, मतलब दादाजी हमारे पहाड़ी में बूबू बोलते हैं, और ये मेरी अम्मा की फोटो भी निकालती है पोछने होते। और मम्मी यहाँ लगी पड़ी है, देखो किचन में। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। क्या बना रही है सुबह सुबह? अभी तो दूध गर्म कर रही हूँ। आज सुबह नाश्ते में क्या बनेगा? नाश्ते में क्या, डायरेक्ट खाना ही बनेगा। क्यों नाश्ता वास्ता कैंसिल? 10 बज गए, फिर नाश्ता करोगे कब? पापा गुस्सा करेंगे नाश्ता नहीं करके? पापा नहीं कर रहे गुस्सा, पापा तो करेगा आप बर्त ले रहा हूँ, खाना भी नहीं खाऊंगा। क्यों? पूछ ले, गुस्सा आया है। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। पापा उठो, गुड मॉर्निंग। अरे 9 बज गए, चलो उठो। अब कब तक सोए रहोगे? शाम को उठूंगा। क्यों? खाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? समोसे खाने, मोमो खाने, चाउमीन खाने। कुछ नहीं खाना है। क्या हुआ? उठो पापा, चलो। उठिए ना। पापा चलो उठो। मैं नहीं उठ रहा हूँ यार, वो भवन में लेके हो। जाना चाहो। हुआ क्या सुबह सुबह मम्मी पापा को? क्या पता क्या हुआ? मम्मी कह रही आज तुम्हारा व्रत है, तुम खाना नहीं खाओगे? बल मैं नहीं खाऊंगा, जाऊँ। सुबह सुबह भाई पापा का पता नहीं क्यों मूड खराब है। मैं तो अभी उठ के आया हूँ जस्ट। बंद कर चाहे इनको जिलेबी खिलाना वहाँ। पापा जलेबी खिलाओ तुमको, चलो। मेरे को कहीं कुछ नहीं खाना है। सुबह सुबह तुम्हारा झगड़ा हुआ होगा ना फिर से आज? दिवाली का सामान भी तो लाना है। मेरे को दिवाली नहीं मनाएंगे तो आप शोक है घर में। घर में मर गए हैं सबके सब, इसलिए घर में शोक है। घर में क्या हुआ है ऐसा? सब मर गए हैं बस। अरे पापा दीपावली मनाएंगे, उठो। ना, मैं नहीं उठ। पापा दीपावली आने वाली है 2-3 दिन बाद। नहीं मनाऊंगा मैं, चाहे मर जाऊंगा, मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा। क्यों नहीं मनाओगे दीपावली? पहले ये बता। मनाने का है तुम्हें, शराब तुम्हें नहीं पीनी है। तुम्हारी वही दिवाली होती थी। जुआ तुम्हें नहीं खेलना है, तुम्हारी वही दिवाली थी। वो तो तुमको घर से नहीं करना है अब। पापा चलो, तुम और मम्मी मैं चल रहे हैं, बाजार चल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा दीपावली की शॉपिंग करने। जाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा, मैं बाजार नहीं का मुंह नहीं देखूंगा बस। क्यों? ना मुझे सामान लाना है, ना मुझे दिवाली मनानी है। मतलब तुमसे मम्मी ने सुबह सुबह कोई बदतमीजी करी क्या? सब में कर दिया जिसने कर दिया। क्या करा इसने ऐसा? मैं कुछ नहीं करा किसने। क्या? टीवी नहीं चल रहा है। हैं? तब हो रहा है इनको बुखार। कल से फोन, अब फोन का भी रिचार्ज बंद हो जाएगा। फिर इनका ऐसे को फोन में लेना हो जाता है। पापा तुम्हारा फोन रिचार्ज मैं कर दूंगा, लाओ मैं करता हूँ फोन रिचार्ज। टीवी वालों को भी फोन कर दे। हाँ। टीवी का तो नंबर तेरे को दिया है, था भैया मैंने। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ रिचार्ज। ये है वजह, बताओ। हम कह रहे हैं पापा सुबह से क्यों नाराज है, आज टीवी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। पापा का फोन भी रिचार्ज नहीं है, तो एक काम करते हैं, पापा का फोन रिचार्ज करते हैं और टीवी को ठीक कराते हैं, बुला के केबल वाले को। उसके बाद फिर दिन के साथ करते हैं। चलो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। दीपावली आने वाली है। आज मैं, मम्मी और पापा जाएंगे दीपावली का सामान खरीदने के लिए मार्केट की तरफ। पापा जाना पड़ेगा। पापा तुम्हारे बिना हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं। खींच के ले जाएंगे ऐसे, खींच के रस्सी बांधेंगे के पैरों में, ऐसे खींचेंगे ऐसे। दिवाली मत मनाओ, कोई जरूरत नहीं। अगर बगल ये तो अंदर का जैसा पैर हो रहा है। मुझे माफ कर दो। बड़ा भारी हो रहा है, बड़ा भारी। पापा मम्मी को लात मत मारना है तुम। मैं तो लात खाएगी पापा के असर कुछ नहीं। पापा चलो उठो यार, आओ। जो करो तुम करो, मेरी कोई नाराजगी नहीं। पापा चल ले बाजार, चल ले, चलो शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है पापा। बाजार भी नहीं जाऊंगा ना। पापा जब भी सुबह सुबह उठते हैं पापा का मूड खराब हो जाता है। कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ, दोनों जने जाओ और ये लाइट को बंद कर दो। मैं अपना सही हूँ घर में। ठीक, टीवी के चक्कर से नहीं कह रहे हो, वो कह रहे हैं सुबह सुबह मम्मी ने मुझसे बदतमीजी करी है। बल क्या बदतमीजी करी, झूठ मत बोलो, बता दो क्या करी। कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा, सब में बस अच्छा कर दीजिए। खाना क्या बनाओ? नाश्ते में कुछ खाएगी? समोसे खाएगी? गरम गरम लेके आऊं? ले आजा समोसे गरम गरम। आज मम्मी ने सुबह से नाश्ता नहीं बनाया, दीपावली का ना काम चल रहा है घर में। पापा समोसे खाओगे? ना पापा एक समोसा, ना तो बस एक। पापा तो नाना नाना करते हो, खाते सब हो। मैं भूखे रहूंगा शाम को। पापा तो कह रहे मैं नहीं खाऊंगा समोसा। कब तक? है पूछ ले। पापा के लिए रोटी बना दूंगी। तो चलो गाइस, अब एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं समोसे लेने के लिए। और मैं आ गया बुआ के घर पे। बुआ देखो भाई सुबह सुबह क्या कर रही है। आज बुआ कर रही है गोबर से अपने आंगन की लिपाई। क्या बात है। देखो भाई हमारे घर पे ना आज भी भाई, घर चाहे कैसी बना लो लेकिन आंगन ना भाई, हम अभी भी गोबर के लीपना बनाते हैं हम सब लोग। शुद्धिकरण इसी से होता है। सही बात है। आजकल तो लोग एपण देने पड़ने करके टाइल लगा दे रहे हैं। हाँ, और जो टाइल नहीं लगा रहा स्टिकर चिपका दे रहे हैं। हाँ। लेकिन असली गेरुआ और विश्वास की होती है। मेरी मम्मी वही करती है रोज। ये सारा गोबर गाय का गोबर है, ठीक है, भैंस का गोबर नहीं। इसमें हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में बहुत मैक्सिमम जगह ऐसे ही होता है। हर कोई अपने घर के बाहर त्योहारों से पहले गोबर से ही लीपता है। लेकिन शहरों में और अब हमारे यहाँ भी ये कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
जानवर नहीं है, गाय का गोबर नहीं है, अपनी जमीनें नहीं है। जो लोग पहाड़ में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लोग आज भी ये सब चीज़ फॉलो करते हैं। तो एक काम करते हैं, चलते हैं फटाफट से पापा मम्मी के लिए समोसे लेने। बस गर्मा गर्म हमारे समोसे बन चुके हैं। तो गाइस समोसे भी लेके आ गए थे, पापा मम्मी को समोसे खिला दिए। अब टाइम हो चुका है, दिन के बज चुके हैं 3 और अभी हम जा रहे हैं पापा मम्मी के साथ बाजार, घर का सामान लेने, दीपावली का सामान। तो चलते हैं फटाफट से, गाड़ी पकड़ते हैं, बाजार चलते हैं और छोटी मोटी जो भी शॉपिंग है वो भी कर लाते हैं। तो गाइस मम्मी तो तैयार हो गई। पापा तुम घर देख लोगे आराम से ना? अब घर देखने के लिए हाल थोड़ी जरूरत ना है यहाँ। तो तुमको चलना है? तुम्हारे अंदर जगह ही नहीं है तो क्या फायदा चल करके मेरी। क्या क्या हुआ? तुमको खल रहा है बोल मेरा चलना। पापा मैंने तुमसे कहा था चलो चलो चल रहे हैं बाजार चले, तुमने कहा मैं क्या करूँगा वहाँ के। आप 300 मैंने कह तुम सो जाओ आराम से। 3 जने तो करेंगे क्या, आखिर 3 जने वो खाली हाँ अब्बा हो गया। और तुम्हारे लिए पटाखे लाने हैं? 1 रुपए के पटाखे मत लाना। ना मैं दिवाली इस साल मनानी नहीं है। क्यों? ना मैं तो दिवाली मनाऊंगा भी नहीं। क्यों? मेरे रिश्तेदार मर गए हैं सब। अच्छा ठीक है, क्या बोलते हो तुम भी? क्या बोल रहा है इन कट्ठों के लिए, क्या बोले किसी मादरसे का फोन नहीं आया है, 3 दिन हो गए। क्या तो तुमने क्यों नहीं किया पापा किसी को फोन? फोन क्यों करेगा कोई? क्यों करूं, मेरे क्या बाप है वो? हैं? मैं फोन करूं उनको? तुम एक काम करो, आज शाम एक काम करते हैं, तुम फोन करोगे अपने बड़े साले को, छोटे साले को, सबको फोन करोगे, हैप्पी दिवाली बोलोगे। क्यों तुम क्यों नहीं कर सकते हो? छोटा नहीं बनूंगा किसी के आगे ना। मैं किसी के बाप का अन्न खाया हुआ, कर्जा खाया हुआ थोड़ी हूँ। तो उन्होंने तुम्हारा कर्जा खाया क्या? बाप देगा कर्जा तो 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक कर्जा लेंगे। ऐसा कौन सा कर्जा देना है तेरे भाइयों ने? जहर है बुड्ढे को, जहर। चल मम्मी फटाफट तैयार हो, चल रहे। एक मुट्ठी खीले, एक मुट्ठी खिलौने, ये लाने हैं 4-5 चीज। पापा पाव भर खिले, पाव भर खिलौने से क्या होगा? अगल बगल में सबको बांटोगे नहीं बांटोगे? सब तुम्हारे बिरादर तुमसे कितना प्यार करते हैं। ब्रदर मर गए सब साल। पापा सबके वहाँ मिठाई के डब्बे लेके जाओगे? कोई जरूरत नहीं किसी की होने की। पापा तुम्हें पूरे बिरादरी से, अपने रिजल्ट से इतनी नफरत कैसे होने लगी? घृणा है मुझे तो, सबसे घृणा है मेरे को, अपने आप के प्रेम में बस हो गया। अपने आप से प्रेम है? तो ऐसे को मार्केट जाने से पहले मम्मी निकाल रही है पैसे। सारे पैसे ना मम्मी के पास ही रहते हैं, मम्मी से मांगने पड़ते हैं हर पैसे के लिए। किसी की नहीं होती, पैसे घर के हैं सब। तो अच्छा मालकिन मम्मी है आप घर की, तुम नहीं हो? तुम तो कह रहे थे कि मुझसे बिना पूछे 1 रुपए को हाथ में लगाते, सारे पैसे तो इसने अपने पर्स में रखे हुए हैं। मैं तो मुंह दिया पैसों में हाथ ही बढ़ा। चलो आओ बाय फिर। आओ चलो बाय बाय। दरवाजा बंद करेंगे। बैठा मिलूंगा तो मैं यहीं पर। तो चलो गाइस मैं और मम्मी अब निकलते हैं फटाफट से गाड़ी से मार्केट की तरफ। चलो भाई, पापा तुम कहाँ को आ रहे हो? तुम भी आ रहे हो क्या? हम घूमने आ रहे हैं। अभी तो तुम मना कर रहे थे कि मैं दीपावली नहीं मनाऊंगा इस बार, फिर भी आ रहे हो। इससे चलें, बाइक से चलें तुम और मैं? ना यार, क्यों? पापा तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं है। अभी तुम नाना 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 कर रहे थे जब तुम्हारे हाथ जोड़े थे हम। ये फोड़ दूंगा मैं गाड़ी को भी, तेरे को भी, इसको भी। क्यों? बता रहा हूँ, मेरे को बहन तो कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्य। तो चलो गाइस मम्मी कर रही है घर को लॉक। गाइस घर से निकल चुके हैं फटाफट से मार्केट के लिए। फटाफट मार्केट चलते हैं और सामान वामान खरीदते हैं। तो गाइस मार्केट में इतनी भीड़ थी क्या ही बताऊं भाई। कैमरा भाई मैं खोल नहीं पाया। पूरा मार्केट इस टाइम पे ना दीपावली आने से पहले भाई सज चुका है पूरा। और गाइस हम लोग अब गाड़ी के अंदर आ गए भाई। सारा सामान भर लिया गाड़ी के अंदर, मिठाइयाँ ले ली हैं, सब कुछ ले लिया है, आटा दाल चावल तो सब कुछ पैक कर लिया, और तो कुछ नहीं बचा। चले पापा अब निकलते हैं गाइस यहाँ से। खाने पीने का भी आगे लेते हैं, रुको। मीठा खाओगे या कुछ ऐसा खाओगे? जलेबी ले आना। जलेबी या चाट खाओगे? बताओ क्या खाओगे? जलेबी खाना पसंद है, चाट खानी पसंद है, पेठा खाना पसंद है? तो गाड़ी में बैठ के चलते चलते भी खा ली थी। तो जलेबी ले लेंगे फिर आगे से। गरम लेना, गरम ताजी। ओके। यहाँ तो मार्केट में इतनी भीड़ है कि भाई ना कहीं गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहा हूँ। कोई सामान खरीदने के लिए पापा का मन जलेबी खाने का है। तो हमारे ना गांव के पास में एक फेमस जलेबी वाली दुकान है हमारे गंगोला जी की, वहीं चलते हैं, वहीं से जलेबी लेंगे, गर्मा गर्म उनसे ऑर्डर देंगे और वो हमारे लिए एकदम फ्रेश बनाएंगे। पापा को तो जलेबी खाने थी लेकिन मम्मी का मन था भुट्टा खाने का। और हम लोग आ गए भाई भुट्टे वाली दुकान पे और हमने देखा भाई यहाँ पर अपना झंडा, ये देखो भाई हर हर महादेव वाला झंडा। और हम रुक गए यहाँ, कहते हैं भुट्टा खाने के लिए। बस चटनी लगा देना इसमें, लेकिन कम कम लगाना, मम्मी को मिर्च लग जाए। पापा तुम भी खाओगे भुट्टा? मिर्च लग रही है लेकिन इसमें चटनी लगा के मिर्च वाली। तो गाइस लोग हम पहुंच गए हैं जलेबी की दुकान में। देखो पापा जलेबी बन रही है वहाँ। तो गाइस लो पापा के लिए गर्मा गर्म जलेबी भी ले ली। लो पापा गरम गरम हो रही, भी खाना मत है। अभी मैं गाड़ी में बैठा ही नहीं, गरम गरम हो रही, मुझे जल जाएगा। पुल बना के तुम्हारे लिए चिंता मत करो। मैं गाड़ी के अंदर बैठा भी नहीं, पापा ने पहले थैली में हाथ डालने लग गए। घर आके चाय बनाएंगे उसके साथ खाएंगे। चलो गाइस सारे काम हो गए। मम्मी को भुट्टा खिला दिया, पापा को जलेबी खिला दी और सारी शॉपिंग भी कर ली। अब फटाफट से घर चलते, थक गया हूँ सच में बहुत ज्यादा। तो चलो गाइस मार्केट से घर आ गए, थोड़ी देर करते हैं आराम, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। और आज ना मम्मी पापा के लिए कुछ खास करने वाली है, वो आपको शाम को ही पता चलेगा क्योंकि। तो चलो अभी काम करते हैं, आपसे डायरेक्ट शाम को मिलते हैं। आखिर मम्मी पापा के लिए
क्या खास करने वाली है, ठीक है। तो गाइस ये देखो मम्मी यहाँ बैठी है हमारी, पापा वहाँ खाना खा रहे, तो यहाँ क्यों बैठी पड़ी है? तो मैं पापा को खाना दे, मैं मेहंदी लगाने आई अब पापा कह रहे हैं उससे कहना जब मैं खाना खा लूंगा उसके बाद आना बोले यहाँ पे अंदर। तुम्हारे लिए करवा चौथ के लिए बर्तन ले रही है, मेहंदी लगा रही है। कौन? मम्मी? हाँ। तो करवा चौथ का व्रत दे रही है? हाँ पापा की। तो गाइस यहाँ देखो भाई हमारे घर में करवा चौथ की तैयारी चल रही है और सिद्धि हमारी मेहंदी आर्टिस्ट भी है। सिद्धि तेरे लिए एक दुकान खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं मेहंदी का। कल से रोड में बैठती हूँ मैं। कल से रोड में नहीं बैठनी, दुकान खुलेगी। अरे रोड में बैठ के मेहंदी नहीं लगाते हो? अच्छा वो वाला काम करी। एक वाला तो वैसे रोड में तो बैठूंगी। मम्मी भी ले रही करवा चौथ का व्रत? हाँ। है मैं तो लेगी सही होता हाँ इस पक्का? इस बार ले रही हूँ ताऊ को मनाने के लिए। खाना खाएगी पापा के लिए गली में आज चांद निकला। पक्का? पूरी जिंदगी करवा चौथ का व्रत नहीं लिया मम्मी ने, मम्मी अब लेगी करवा चौथ का व्रत। पापा को बता दे तुम्हारे व्रत आदि से ले रही है बोलो। आज से ही ले रही है 3 दिन तक का। करवा चौथ तुझे पता भी करवा चौथ के व्रत में क्या करते हैं? सब पता है। क्या करते हैं बताना तो। पूरा है, कुछ भी खाते पीते नहीं है, शाम को पानी पीते हैं हाँ। रात को देखकर। हाँ। चांद को देख के या पापा को देखकर? तो पापा तेरे को देखने देंगे? जो भी करेंगे फिर वो तभी देखा जाएगा। है सिद्धि पापा देखने देंगे क्या? हाँ। अरे पापा से पूछ तो ले मम्मी की व्रत लेना है लेना है तो। मम्मी तुम्हारा मुंह देख सकती है नहीं देख सकती है, छन्नी में कहना। पूछ लो पहले। हाँ। पापा, ओ पापा, मम्मी क्या कह रही है? क्या कह रही है? मम्मी कह रही मैं कहते हैं करवा चौथ का व्रत ले लूं बोल तुम्हारे लिए। तुम मत ले बस, वो कह रही चली जाओ बस। वो कह रही मैं सब एक दिन नहीं खाते खाना, मैं 3 दिन नहीं खाऊंगी कह रही है। जिंदगी भर मत खबर बहन को। लेकिन वो कह रही कहते कि मैं छन्नी में तेरे पापा का मुंह देखने के बाद खाना खाऊंगी, तो तुम छन्नी में मुंह दिखाओगे मम्मी को? ना क्यों? तो फिर उसका व्रत क्या टूटेगा? मत टूटे बहन की जिंदगी भर। तो वो कह रही फिर अगर व्रत टूटेगा तो पानी भी नहीं पीऊंगी बोले, मैं पापा की लंबी उम्र की कामना करूंगी। मेरे को नहीं चाहिए बस, बढ़ाएगी तो मेरी उम्र भगवान बढ़ाएगा, तुम साले होते कौन हो? लेकिन पापा वो तो कह रही मैं तेरे पापा की उम्र 100 साल बढ़ा के रखूंगी बोला। लेकिन 100 साल में तो पापा जीना आराम कर देगी है पापा, क्या होगा? नहीं चाहिए मुझे। पापा कह रहे हैं मेरे को तेरी लंबी उम्र की जरूरत नहीं है बोल, जाके अपने भाइयों की लंबी उम्र कर बोल पहले। मेरी तो भगवान ने लंबी कर रखी है, मेरे को तुम्हारी लंबी उम्र चाहिए। कह रहे बिल्कुल, मैं उसको अपनी शकल भी नहीं दिखाऊंगा, छन्नी तो बहुत दूर की बात है बोले। वो कह रही अगर ले लेगी आज से ले ले बोल पानी वाला व्रत, मैं तोड़ूंगा ही नहीं बोले, अपने आप मरती बोल प्यासी। ऐसे मरने वाली भी नहीं है, कहना पति पिता है। कितनी लगाएगी मेहंदी? पूरी रात मेहंदी लगाती रहेगी? 2 उंगली बची। बाप रे, देखो सिद्धि ने कितनी प्यारी मेहंदी लगा रखी है। ये क्या लिखा है? करवा चौथ बात है। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। और बाकी पापा मम्मी की तो ये फाइट ना दिन पर दिन बढ़ते जा रही, लेकिन पापा मम्मी के बीच प्यार ही बहुत है। आपने देख लिया ना, बिन मम्मी के पापा कहीं नहीं जाते, बिन पापा के मम्मी कहीं नहीं जाती, खाना भी साथ में खाते हैं, बैठते भी साथ में, बट कभी कभी पापा का मूड गर्म हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, पापा की बात करना हम बुरा मानते हैं ना आप बुरा मानना। कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा दो प्लीज। और कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग आज को कमेंट नहीं आ रहे, क्या बात है? तो कमेंट किया करो ना यार, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा जब आप एक छोटा कमेंट करते हो ना। आज के ब्लॉग में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा? क्या मम्मी को पापा को खींच के खाट से नीचे फेंक देना चाहिए था? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय बाय।